मेरे प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 8 पिछली वाली वीडियो में आपने पढ़ा था धातुओं का उपयोग। अब हम इस बार वीडियो में पढ़ते हैं धातुओं का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण होता क्या है और इसके कमी से या इसके होने से हमारा दैनिक जीवन क्या प्रभावित होता है या नहीं होता है, इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं और समझते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि धातुओं का उपयोग करके भवन, पुल, कल कारखाने, मशीनरी आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर इनको हम देख रेख नहीं करेंगे, अर्थात इनके संक्षारण को हम अगर संसार से नहीं बचाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्षरण से नष्ट हो जाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं संक्षारण क्या होता है और ये कैसी घटना होती है इसके बारे में। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जब कोई धातु नमी, ताप और वायु की उपस्थिति में क्रिया करता है तो वह उसका जंग कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं बच्चों कि जब ऐसी क्रिया जिसमें किसी धातु को नमी से या ताप से या नमी या ताप ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है तो वह धातु ऑक्साइड बनाता है, जो कि परतों के रूप में टूटता है और उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण। तो बच्चों, हम यहाँ पे देखते हैं कि संक्षारण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे धातुओं का संक्षारण ऐसी क्रिया जिसमें धातु नमी, ताप, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ऐसी क्रिया जिसमें धातु नमी, ताप, ऑक्सीजन से क्रिया करता है या क्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाकर परतों के रूप में टूट जाता है, उसे हम धातुओं का संक्षारण कहते हैं। अर्थात उसमें बताया गया कि जो धातुएं होती हैं वो नमी, ताप और ऑक्सीजन से क्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं और वो अपने परतों में टूट जाते हैं और इसी को हम धातुओं का संक्षारण कहते हैं। धातु कर रहे हैं तो धातुओं का संक्षारण कहेंगे। हम बच्चों यहाँ पर जानते हैं कि धातुओं का संक्षारण वो धातुओं में किस रूप में होते हैं। तो हम आपको बता दें, वो धातुओं में ऑक्साइड के रूप में हो सकते हैं, सल्फाइड के रूप में हो सकते हैं, इस तरीके से कार्बोनेट के रूप में हो सकते हैं, सल्फाइड के रूप में हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोहे का, जैसे आप बताया एग्जाम्पल में, लोहे का जंग लगना, तांबे का जंग लगना, चांदी का जंग लगना, अर्थात ये जो धातुएं होती हैं इनमें जंग लग जाते हैं। जंग जैसे आप देखते होंगे ये कि हमारे खिड़की दरवाजे लोहे के बने होते हैं और वो हर दूसरे वर्ष जंग लग करके कमज़ोर होते चले जाते हैं, वो धीरे धीरे टूट जाते हैं। कभी कभी हमारा जो मकान होता है या घर होता है वो स्टील यानी सरिये से, सीमेंट से बना होता है, लेकिन जितना भाग स्टील का बाहर होता है वो नमी, ताप और ऑक्सीजन पाकर वो धातु ऑक्साइड बनाकर वो अपने परतों में टूट करके धीरे धीरे वो धातु का क्षरण कर धातु को कमज़ोर कर देते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर जो धातुएं होती हैं वो भिन्न भिन्न धातु ऑक्साइडों का भिन्न भिन्न रंग होता है। अर्थात जो धातु ऑक्साइड होता है, जो जंग धातुओं का होता है, वो भिन्न भिन्न धातुओं के जंग होने के कारण उनका रंग भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे हम इसको देख सकते हैं या इसको समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे दोस्तों या बच्चों, जैसे लोहा होता है तो लोहे में जब जंग लगता है वो किस रंग का होता है, तो लाल या भूरे रंग का होता है। बताया जाता है लाल या भूरे रंग का होता है, उसको हम फेरस ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन से होते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन ताप की उपस्थिति में ऑक्सीजन से होते हैं। बच्चों, अब हम यहाँ पे कॉपर की ले सकते हैं। तो जो कॉपर होता है, कॉपर में जो जंग होता है वो हरे रंग का होता है, अर्थात यदि कॉपर में जंग लगता है तो वो हरे रंग का दिखने लगता है। और ये जो होता है ये कार्बोनेट के कारण होता है, अर्थात कॉपर कार्बोनेट के कारण जो कॉपर का पात्र होता है, बर्तन होता है, वो हरे रंग का दिखाई देने लगता है। बच्चों, जो हमारा चांदी होता है जो कि आभूषण के रूप में माना जाता है, चांदी जो होता है आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, गहनों के रूप में उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं
कि एक चमकदार चांदी जो होती है वो धीरे 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 काली हो जाती है। तो काली होने का कारण क्या होता है? काली होने का कारण हम जानते हैं कि जो काली होने का कारण जो होता है वो सल्फर के कारण होता है। तो वातावरण में उपस्थित जो सल्फर डाइऑक्साइड है या सल्फर है उसी से चांदी काली हो जाती है, अर्थात हमारा जो आभूषण रहता है वो भी काले रंग में परिवर्तित होने लगता है। बच्चों हम जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का जो रंग होता है, एल्यूमिनियम के जंग का जो रंग होता है या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का जो रंग होता है वो भूरे रंग का होता है, थोड़ा वो सफ़ेद कलर में भी आता है। तो जैसे हम जानते हैं सभी जो संक्षारण होते हैं धातुओं के, अर्थात धातुओं के जो जंग होते हैं सभी जंगों में धीरे 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 वो उसके अवयव या गुण नष्ट कर देते हैं बच्चों। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा धातु का संक्षारण होता है जो कि धातु के परत के ऊपर एक आवरण सा बना करके चढ़ जाती है और यह जंग अंदर की ओर प्रवेश नहीं करता। तो हम तो कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम का जो जंग होता है वो लोहे और चांदी व कॉपर की अपेक्षा ये कम प्रभावशील होता है या कम प्रभावशाली होता है। बच्चों हम जानते हैं कि हमारे घरों में बहुत से पात्र रखे जाते हैं, वो पात्र जो होते हैं धीरे धीरे उपयोग करने के वजह या कह सकते हैं कि नमी ताप के कारण वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, अपने पर्दों के रूप में टूटते चले जाते हैं। बच्चों हम जानते हैं यहाँ पर धातु के संक्षारण से धातुओं के मूल गुण नष्ट हो जाते हैं। हम कह सकते हैं जो धातु के संक्षारण होते हैं अर्थात धातुओं में जो जंग लगता है वो धातुओं के जो मूल गुण होते हैं वो क्या होते हैं, अलग नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वो जो धातु होता है वो उसका गुण धातु के जंग में नहीं रह सकता या नहीं रह पाता। बच्चों जैसे इसमें बताया गया है धातुओं के संक्षारण से धातु की सतह खुरदरी हो जाती है, अर्थात धातुओं के संक्षारण से जो धातु होता है वो खुरदरी हो जाती है। हमको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे जब धातुओं में या जब धातुओं के पात्र में अम्ल को रखा जाता है तो धातु के पात्र में अंदर की ओर वो खुरदुरा सतह हो जाता है। तो हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि धातुएं जो होती हैं वो अम्ल से भी प्रभावित होती हैं, अर्थात अम्ल भी धातुओं का क्षरण करता है। जैसे बच्चों हम यहाँ पे ये भी जानते हैं कि जो लवण होता है, नमक होता है, नमक में यदि किसी धातु के चम्मच को रख दिया जाता है तो धीरे 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 वो क्या करता है, जंग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि नमक में नमी होती है और उसी से वो ऑक्सीजन की उपस्थिति लेकर के धीरे धीरे वो जंग के रूप में परिवर्तित होकर के टूट जाती है। बच्चों हम जानते हैं कि बहुत से पुल, बहुत से कारखाने आदि जो होते हैं धातुओं के ही बनाए जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो कि अगर धातु के संक्षारण से बचने के लिए कोई उपाय न हो तो क्या होगा? जैसे हमको ज्ञात है कि जो एफिल टावर है लंदन में या पेरिस में बना हुआ है, वो एफिल टावर की जो नींव है वो किससे बनी है? अगर सोचिए अगर वो स्टील और सीमेंट की ना बनी होती तो उतना विशालकाय टावर अर्थात इतना विशालकाय टावर जो है वो आज नष्ट हो जाता धातुओं के संक्षारण से। तो मेरे प्रिय बच्चों जैसे कि आप इस वाले वीडियो में आपने देखा कि धातुओं का संक्षारण क्या होता है, धातुओं का संक्षारण को हम किस रूपों में देखते हैं। बच्चों अब हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे कि धातुओं के संक्षारण से बचाव का उपयोग।